में गोडाउन है। सुविधा के नाम पर तो जीरो कहिए उसको, सुविधा तो किसी प्रकार की नहीं है। ये बीएसएल का पहले फायर स्टेशन था जो 25 वर्ष पहले उनका कहना है कि मैं इसको रद्द कर चुका हूँ। मैं इस संबंध में बीएसएल से मिलने गया था कि इसमें भाई मरम्मती वगैरह कुछ करवा दिया जाए, तो उनका कहना है कि जिस बिल्डिंग को मैं 25 वर्ष पहले रद्द कर चुका हूँ उसमें एक ईंटा भी जोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इस स्थिति पर फिर मैं अपने ज़मीन के लिए डीसी साहब को लिखा कि डीसी साहब के द्वारा कि मुझे फायर सर्विस के लिए, झारखंड फायर सर्विस के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया जाए ताकि मैं इस पर अपना बनाने का प्रक्रिया, तो ज़मीन जब तक मिलेगी नहीं तब तक तो मैं विभाग को नहीं मिलेगा, जब तक ज़मीन तब तक विभाग मेरा इस पर कोई अमल नहीं कर सकता है बनाने का। बोरिंग तो स्वाभाविक है कि ये हमारा जब ज़मीन ही नहीं है, हमारा फायर स्टेशन ही नहीं है, तो बोरिंग का सवाल कहाँ उठता है कि हम किस आधार पे यहाँ कराएं। पानी मेरा टंकी एनी टाइम फुल रहता है, अगर ज़रूरत पड़ती है पानी की तो बीएसएल जाकर वहाँ से लेता है। आग लगती है कहीं से बुझाकर अगर लौटती है तो आप पानी भरते हुए ही यहाँ गाड़ी लगाएगा, बिना खाली गाड़ी कभी नहीं लगाने की स्थिति। तो बिल्डिंग का स्थिति आप देखिए रहे हैं। अब इसी में सरकारी नौकरी है और सरकार जब पदस्थापित यहाँ किया है तो भागेगा नहीं, जहाँ दिया है वहाँ तो रहना है और ड्यूटी अपना बेचारा करता है। कभी भी हो सकती है, कोई भी तो बराबर रड दिखाई दे रहा है, देख नहीं रहे हैं सीलिंग से, तो बराबर प्लास्टर गिरते रहता है। इसमें का स्टाफ को चोट भी लगा। सरकार का तो मैं हर महीना अपने प्रतिवेदन में लिखकर विभाग को दे रहा हूँ। सरकार की रही बात तो मैं यहाँ पत्रचार भी कर रहा हूँ। मेरे अपने स्तर की तो बात नहीं है कि मैं इसको बना सकता हूँ या कर सकता। गाड़ियाँ तो खैर जो है, गाड़ी जो यूनिट तो 2 ही है यहाँ, लेकिन यूनिट के अनुसार गाड़ी ठीक है, लेकिन मेन पावर की कमी, जितना है उसी में जाएगा। वहाँ पे 2 गाड़ी जाती है तो हमारा वहाँ पर समझिए तो एक तरह से 3 गाड़ी पहुँच जाए तो टोटल स्टाफ पहुँच गया, हम भी पहुँच जाते हैं। देखिए ये हम लोग का डर ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है, बरसात में कभी भी गिर सकता है। तो बहावा पानी चलता है ना, तो जो सीमेंट है ना वो तक गिर जाता है, हवा से गिर जाता है। तो बहुत हम लोग असुरक्षित तो है ही, मगर सरकार की नौकरी कर रहे हैं, अब क्या करें, कराना ही पड़ेगा। हम दूसरा का सेवा करते हैं, मगर हमारा सेवा करे वाला कोई नहीं, रहना तो पड़ रहा है, नौकरी निभाना पड़ रहा है, इसके चलते सेवा में पीछे नहीं हट रहा है। मगर अगर इसमें कुछ हम लोग को सरकार काम करे, दे दे तो और अच्छा रहेगा। क्या तो बहुत होती है सर, थोड़ा सा वही तो बोल रहे हैं, पानी हल्का भी पिए ना तो हरा प्लास्टिक ऊपर में लगा देते हैं। अभी तो पानी कल परसों वाला पानी में इतना थोड़ा सा पानी में बरसात वाला पानी और जाता है, कभी भी गिर सकता है। और वो ऐसा जोर से जो बजट पड़ता है ना, उसमें तो और लगता है ऊपर से पानी हिस्सा। सरकार से तो यही हम लोग का कम से कम फायर ब्रिगेड के लिए सुझाव लेके अपना जगह दे करके जमीन दे करके हम लोग को दिखा देता हम लोग। संतुष्ट तो हम लोग का नौकरी है, संतुष्ट नहीं करना पड़ रहा है कि यहाँ पे रहने का तो यही सुविधा है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। लेकिन नौकरी बात है, नौकरी में तो रहना पड़ रहा है। बाकी बात बहुत ज़्यादा समस्या देना पड़ता है। बारिश है, बारिश में बहुत तरह से हम लोग समस्या पड़ता है, ऊपर से छत से पानी में नीचे पड़ता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।